हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हैड बीन, और मेन वर्ब की चौथी फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के फॉर्म काम में ली जाती है। जैसा कि आप यह एग्जाम्पल में भी देख पा रहे हो, ये हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ये कुकिंग है। इसमें टाइम दिया गया है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। तो जो ये वर्ड यहाँ पे दिया गया है ना से, ये किसी ना किसी टाइम के लिए आता है ना। तो इसमें जो टाइम दिया गया होगा उसके पहले अपने को सिंस अथवा फॉर दिया गया होगा। सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई ना कोई एक टाइम का एक पॉइंट दे दिया जाता है, इस टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे सुबह से, मैं सुबह से होमवर्क कर रहा हूँ, यानी कि फिक्स टाइम नहीं है कि कितना टाइम अपने को कोई काम करते हुए हो गया। वह 7 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि उसको काम करते हुए कितना टाइम हो गया, इसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो दोपहर से, सोमवार से, जुलाई से, 2015 से, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जाम्पल हैं। फिर हम देखते हैं फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे 2 घंटे से, अब 2 घंटे कैसा टाइम हो गया, काउंटेबल टाइम। यहाँ ध्यान दो, इधर क्या आया 7 बजे से। जब बजे शब्द आ जाए ना, बजे, तो बजे का मतलब घड़ी का टाइम, तो बजे शब्द जब आ जाए तो सिंस काम में लिया जाता है, और घंटे शब्द जब काम में आ जाए हिंदी में तो वहाँ पे क्या काम में लिया जाता है, फॉर। 2 घंटे से, इसको आप काउंट कर सकते हो, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में डबल कर दो, तो ये काउंटेबल है 2 दिन से, 2 माह से, 10 वर्षों से। तो ये काउंटेबल टाइम है और ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो जो एक समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, उसके साथ फॉर काम में लिया जाता है, ये आपको पता होगा। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हर। आपने एक चीज़ नोट की होगी, इसमें 2 सेंटेंस हैं, व्हेन आई मेट हर। मैं ये आपको एक बार फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब हमने पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था, सेम ऐसी पहचान हमने पढ़ी थी कि यदि किसी सेंटेंस में सिंस फॉर अथवा ऑल दे दिया गया होता है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है ना। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस हो जब तो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यदि 2 सेंटेंस और आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन आगे वाला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 सेंटेंस है। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। अगले वाला जो सेंटेंस है वो है व्हेन आई मेट हर। अगला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है आई, MET मेट, MEET मीट की सेकंड फॉर्म मेट है। मीट यानी मिलना, मेट यानी मिला, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो 2 टेंस यहाँ पे दिए गए हैं, आगे वाला टेंस पास्ट टेंस में है, इसका मतलब ये भी पास्ट में बन जाएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको और डिटेल से आगे हम क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस, शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हर। नेगेटिव बना दो तो हैड और बीन के बीच में नोट आ जाएगा, शी हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हर। इंटरोगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है उसका, जैसे हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड हैं हैड और बीन, तो जो हैड है पहले वाला जो वर्ड है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड शी बीन
कुकिंग फूड फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हर। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो सी के तुरंत बाद में, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो। तो हैड शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हर। इसी को हम और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे हल करेंगे, है ना, किस प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ कोष्ठक में अपने को वर्ब दे दी गई है और अब अपने को पहचानना है कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। तो या हम इसको पढ़ें तो आई वाज क्लोज सिंस, तो हमने क्या देखा, सिंस प्लस टाइम। अब देखो ये वाक्य अगर यहीं खत्म हो जाता ना तो हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात हैव बीन वॉशिंग लगा देते, लेकिन आगे सेंटेंस कंटिन्यू है और आगे के सेंटेंस में क्या आ गया, व्हेन शी केम। ये जो केम है वर्ब की सेकंड फॉर्म है अर्थात पास्ट टेंस है, तो आगे का टेंस पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। लेकिन सिंस और फोर क्या कहता है कि पास्ट में कौन सा बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो सबसे पहले तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ हैड बीन, और जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दो आईएनजी, तो ये हो जाएगा हैड बीन वॉशिंग। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वेट फॉर द ट्रेन, उसने ट्रेन का इंतजार किया फॉर 2 hours। अब देखो यहाँ पे भी 4 आ गया, 4 के बाद आगे क्या आ गया, टाइम। तो 4 प्लस टाइम है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसका बनेगा, प्रेजेंट का या पास्ट का। तो बिल्कुल इजी सी पहचान है कि आगे वाला जो सेंटेंस है उसको देखो कौन से टेंस में है। आगे वाले सेंटेंस को हमने देखा तो ये है व्हेन इट केम, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस में है, तो ये पास्ट में, तो ये भी पास्ट का ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दो हैड बीन और मेन वर्ब में जोड़ दो आईएनजी, हैड बीन वेटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हमने देखा इट रेन ऑल द नाइट, ऑल आ गया, ऑल प्लस टाइम, ऑल द नाइट, ऑल के बाद द नाइट टाइम आ गया, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। आगे सेंटेंस देखो कि आगे जो कंटिन्यू सेंटेंस है उसमें कौन सा टेंस आ रहा है, तो आगे हमने देखा रोड्स वर फ्लडेड, तो वर कौन सा टेंस में, पास्ट टेंस में, तो इसका मतलब ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इट हैड बीन रेनिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।